हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड बिजनेस की एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल एब्सोल्युटली फ्री है आप लोगों के लिए एंड बेल आइकन बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन बटन को प्रेस करेंगे तो ही आपको है ना लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। लाइक एंड शेयर जरूर से कीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1A, जिसमें आपको सिलेक्ट करना है, करेक्ट ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है एंड री राइट द सेंटेंस बोला है, तो स्टेटमेंट फिर से आपको लिखना होगा करेक्ट ऑप्शन का सिलेक्शन करने के बाद में। तो यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया है कि द प्रॉब्लम ऑफ डैश हैज बीन बिकमिंग मोर सीरियस इन इंडिया। इंडिया में कौन सी प्रॉब्लम है ना बढ़ती जा रही है, ज्यादा इंक्रीज होते जा रही है। तो यहाँ पर जो है ना अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम, तो हमें लिखना है कि द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हैज बीन बिकमिंग मोर सीरियस इन इंडिया। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब जॉब नहीं रहना, जो बिना जॉब के है, जिसके पास कोई काम धंधा नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, जॉब नहीं है, वो अनएम्प्लॉयड पर्सन हो गया। नाउ सेकेंड, इंडिया इज डैश अबेंडेंट कंट्री। इंडिया में अबेंडेंट मतलब बहुत भरपूर मात्रा में इंडिया के पास क्या है, कौन सी, तो भरपूर मात्रा में लेबर मतलब जो है ना वर्क फोर्स, जो काम करने वाले लोग होते हैं उनकी संख्या काफी है। तो इंडिया इज लेबर अबेंडेंट कंट्री हम बोल सकते हैं। देन थर्ड यहाँ पर दिया है कि डैश कॉस्ट ऑफ पावर एक्विजिशन का जो कॉस्ट है, पावर एक्विजिशन हुआ, देन फ्रीक्वेंट पावर कट्स हुआ, देन इरेगुलर सप्लाई ऑफ पावर इफेक्ट हुआ, वो प्रोडक्टिविटी ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की जो है उसकी प्रोडक्टिविटी को इफेक्ट करता है। रेगुलर सप्लाई ऑफ जो पावर इफेक्ट द प्रोडक्टिविटी ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पर डैश कॉस्ट ऑफ पावर एक्विजिशन मतलब लोअर कॉस्ट तो नहीं है, खर्चा जो है ना पावर जो हम यूटिलाइज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी को जो यूटिलाइज करते हैं उसका जो कॉस्ट है, जो खर्चा, कॉस्ट मतलब खर्चा, वो हाई है, वो एवरेज भी नहीं है, वो लोअर भी नहीं आएगा। उसमें जो ऑप्शन आएगा सही ऑप्शन वो हाई कॉस्ट ऑफ पावर एक्विजिशन हमें लिखना है। देन फोर्थ वन यहाँ पर बिफोर सेटिंग अप बिजनेस, कोई भी बिजनेस को सेटअप करने के पहले इट इज एसेंशियल टू स्टडी, ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप स्टडी करो प्रीवेलिंग डैश एनवायरमेंट। तो बिजनेस एनवायरमेंट, जो बिजनेस एनवायरमेंट है सराउंडिंग में जो डेवलप हुआ है उसको स्टडी करना जरूरी होता है। नेचुरल एंड पॉलिटिकल की उतनी बात नहीं होती है जितनी कि आपको है ना बिजनेस एनवायरमेंट को, बिजनेस को सेटअप करने से पहले बिजनेस एनवायरमेंट को समझना, कैसा उस बिजनेस से रिलेटेड एनवायरमेंट कैसा है मार्केट में, वो स्टडी करना जरूरी होता है। नाउ फिफ्थ वन, स्मॉल स्केल बिजनेस आर डैश इंटेंसिव। तो जो स्मॉल स्केल, जो छोटे छोटे कारोबार है वो है ना लेबर इंटेंसिव होते हैं। वो मनी इंटेंसिव भी नहीं बोलेंगे हम, पावर इंटेंसिव भी नहीं बोलेंगे, वो है ना लेबर इंटेंसिव मतलब उसमें ना ज्यादा से ज्यादा ना लेबर वर्क वाला काम होता है, लेबर फोर्स वाला, लेबर वर्क वाला, मेहनत कर जो मोस्टली ये है ना इसमें है ना मशीन्स कम यूज होते हैं एंड लेबर फोर्स जो है वो ज्यादा यूज होती है। Then sixth one, occurring obscured idea in mind of entrepreneur is dash stage of establishing business। तो अगर किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए अगर दिमाग में किसी एंटरप्रेन्योर के आइडिया आता है तो वो है ना पहला स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेज होता है बिजनेस को सेटअप करने का फर्स्ट स्टेप होता है। Now small scale industries contribute nearly dash to the industrial exports of country। आपको पता है कि जो हमारा इंडस्ट्रियल जो एक्सपोर्ट करते हैं, हमारी कंट्री जो एक्सपोर्ट करती है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती है, तो उसमें से नियरली अबाउट है ना 40% है ना स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन है, उसका योगदान ज्यादा है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का योगदान ज्यादा है। देन यहाँ पर बी क्वेश्चन है मैच द पेयर, आपको है ना सही पेयर के साथ मैच करना है, जोड़ी से मैच करना है। तो यहाँ पर माइक्रो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, तो माइक्रो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो ये है ना इट डज नॉट एक्सीड ₹25 लाख। तो ये माइक्रो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 25 लाख से ऊपर का इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, इट डज नॉट एक्सीड 25 लाख का। नाउ सेकेंड यहाँ पर ट्रेडिशनल स्मॉल स्केल बिजनेस
तो जो ट्रेडिशनल स्मॉल स्केल बिजनेस है उसमें है ना, हमारी जो ट्रेडिशनल स्मॉल स्केल बिजनेस उसमें हैंडलूम इंडस्ट्री, हैंडलूम आता है, तो यहाँ पर आपको हैंडलूम के साथ मैच करना है। देन रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर सी है रजिस्ट्रेशन, तो रजिस्ट्रेशन यहाँ पर अनस्किल्ड और स्किल्ड, देन डज नॉट एक्सीड 25 लाख, देन 40% एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडिया, डज नॉट एक्सीड 1 लाख, देन DIC। तो यहाँ पर ये जो यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन है वो उसके लिए आपको जो करेक्ट ऑप्शन जो आपको मैच करना है वो DIC होगा, यहाँ पर आपको DIC लेना है। देन नेक्स्ट यहाँ पर हम मूव करेंगे लेबर को लेकर, तो लेबर को लेकर यहाँ पर जो बात है मैच होने वाली, वो यहाँ पर जो पॉइंट होगा वो होगा यहाँ पर लेबर को लेकर कि अनस्किल्ड एंड स्किल्ड। तो लेबर में है ना स्किल्ड एंड अनस्किल्ड दोनों ही टाइप के जो है लेबरर्स है ना वो काम करते हैं, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड बोथ द टाइप्स, दोनों भी टाइप के यहाँ पर काम करते हैं। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर हम जो पॉइंट दिया हुआ है वो है बाईसाइकिल। तो बाईसाइकिल की यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर बाईसाइकिल से जो मैच होगा वो होगा कि मॉडर्न स्मॉल स्केल बिजनेस है, ये जो बाईसाइकिल है वो मॉडर्न स्मॉल स्केल बिजनेस के अंडर में आता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने अभी मैच द पेयर कंप्लीट किया। अभी नेक्स्ट जो है हम मूव करेंगे, नेक्स्ट यहाँ पर हमें जो दिया हुआ है वो है क्वेश्चन नंबर C, जिसमें बोला गिव वन वर्ड फ्रेज और टर्म फॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं उनके लिए हमको वन वर्ड हमको यूज करना है। तो यहाँ पर स्मॉल स्केल्स अ सेक्टर विच इज बैकबोन ऑफ रूरल इंडिया, रूरल इंडिया की रीढ़ की हड्डी। अगर हम बोले कि भाई गांव में बसे लोग ज्यादा कौन सा काम करते हैं, कौन सा बिजनेस करते हैं, तो वो स्मॉल स्केल बिजनेस ही करते हैं। तो रूरल इंडिया के में ये रीढ़ की हड्डी जो है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज सेक्टर है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो यहाँ पर हमको जो करेक्ट लिखना है आंसर वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आएगा। देन नेक्स्ट जब हम मूव करेंगे वो है कि एन इंडस्ट्री यूजिंग पावर विथ लेस देन 50 एम्प्लॉयज है ना, 50 एम्प्लॉयज से ज्यादा मतलब लेस देन 50 एम्प्लॉयज से ज्यादा का जहां पर है ना होल्ड है, पावर है, तो वो किस में आएगा, तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में आएगा। लेस देन 50 वर्कर्स है, एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, तो दैट विल कम अंडर द एम्प्लॉयज की जो स्ट्रेंथ है वो लेस देन 50 है, तो वो इसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में आएगा। तो इसमें आपको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लिखना है। नाउ नेक्स्ट हम मूव करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर D, जिसमें आपको स्टेट ट्रू और फॉल्स बोला है, सही और गलत आपको बताना है, स्टेट ट्रू एंड फॉल्स। तो सबसे पहला जो स्टेटमेंट है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री शुड बी डेवलप्ड इन ऑर्डर टू मेंटेन इकोनॉमिक बैलेंस इन अ कंट्री। तो किसी भी कंट्री के इकोनॉमिकली उसको बैलेंस रखने के लिए, कंट्री की इकोनॉमी को बैलेंस रखने के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का सेटअप में उसको मेंटेन करके रखना जरूरी है। क्योंकि हमारे जो कंट्री में है उसमें है ना उसका कंट्रीब्यूशन जो है वो 40% उसका कंट्रीब्यूशन है। हमने इसको जस्ट अभी हम लोग ने करेक्ट ऑप्शन में हमने इसको स्टडी भी किया कि है ना 40% का जो कंट्रीब्यूशन है नियरली वो है ना स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से आता है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को का सेटअप को है ना मैनेज कर रखना बहुत जरूरी है, देन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। नाउ सेकंड, मेजॉरिटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यूजेस एडवांस टेक्नोलॉजी। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एडवांस टेक्नोलॉजीज यूजेस नहीं करते हैं, यहाँ पर ज्यादा करके ट्रेडिशनल जो टेक्नोलॉजीज है, ट्रेडिशनल बिजनेसेस से रिलेटेड है ये, तो यहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज नहीं होता है ज्यादातर ही। तो यहाँ पर ये जो है फॉल्स स्टेटमेंट हो जाता है। देन नेक्स्ट यहाँ पर बोला है कि स्मॉल बिजनेस इजीली गेट एक्सेस टू लो इंटरेस्ट रेट्स। तो जो स्मॉल बिजनेस है वो उन्हें दे हैव लो इंटरेस्ट रेट्स उनको पे करना पड़ता है। तो ये गलत बात है, ये फॉल्स है कि लो इंटरेस्ट रेट आता है, इसमें उनका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो हाई होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का। गवर्नमेंट ने बेनिफिट्स दिए हुए हैं इनको भी। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर जो है वो है कि स्मॉल बिजनेस कैन नॉट सर्वाइव इन द कंपटीशन। क्या वो कंपटीशन में सर्वाइव नहीं कर सकते? नहीं, क्यों नहीं कर सकते? वो भी सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि जो हैंडलूम वाले प्रोडक्ट्स हो गए, ट्रेडिशनली जो प्रोडक्ट्स है ट्रेडिशनली, जैसे हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, कॉयर, सेरिकल्चर, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज जैसे हो गए, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी बिजनेस भी सर्वाइव कर सकते हैं कंपटीशन में। जैसे बाइसाइकिल पार्ट्स का बिजनेस हो गया, देन शिविंग मशीन का हो गया, ब्लेड्स एंड रेजर्स हो गए, देन
इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हो गए, स्पेयर पार्ट्स हो गए, ये सब है ना स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, मॉडर्न स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में आता है। बाइसाइकिल पार्ट्स, शिविंग मशीन्स, ब्लेड्स एंड रेजर्स, देन इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, स्पेयर पार्ट्स। तो ये भी तो काफ़ी, इनमें भी तो काफ़ी कॉम्पिटिशन्स है और ये सर्वाइव भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कंपटीशन में सर्वाइव नहीं करते हैं। काफ़ी अलग अलग ब्रांड्स के आपने बाइसाइकिल देखे होंगे मार्केट्स में, तो वो बाइसाइकिल अगर अलग अलग ब्रांड्स के हैं तो उसके पार्ट्स भी अलग अलग ब्रांड के, पर्टिकुलर ब्रांड के ही पार्ट्स होंगे। तो वो पार्ट्स वाले स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज तो होंगे ही, राइट। तो यहाँ पर मतलब ऐसा नहीं कि ये लोग सक्सेसफुल नहीं हो सकते, ये भी सक्सेसफुल होते हैं। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर जो दिया है वो क्वेश्चन नंबर ई, जिसमें हमें फाइंड आउट करना है ऑड वन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे कोयर हैंडीक्राफ्ट हुआ, स्पेयर पार्ट्स हुआ, हैंडलूम हुआ। तो जो कोयर हो गया, हैंडीक्राफ्ट हो गया, हैंडलूम हो गया, ये है ना ट्रेडिशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज के ये जो क्लासिफिकेशन है, एग्जांपल्स है। एंड यहाँ पर जो स्पेयर पार्ट्स है वो मॉडर्न स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंडर में आता है। तो ये जो स्पेयर पार्ट्स है वो ऑड वन आउट हो गया। सेकेंड, बाइसाइकिल पार्ट्स, सेरिकल्चर, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस एंड शिविंग मशीन जो सिलाई वाली मशीन होती है। तो यहाँ पर ये बाइसाइकिल पार्ट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस एंड शिविंग मशीन जो है वो मॉडर्न स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के एग्जाम्पल्स हो गए। और यहाँ पर ये जो सेरिकल्चर है वो ट्रेडिशनल उसका हो जाता है। तो ये मतलब आपका सेरिकल्चर क्या हो गया, ऑड वन आउट हो गया यहाँ पर। नाउ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर एफ, कंप्लीट द सेंटेंसेस। आपको सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं और यहाँ पर सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है वो दिया है कि डैश इंडस्ट्री प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज में कौन सी इंडस्ट्रीज बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो गए। देन एसएसआई इज डैश लार्जेस्ट इंडस्ट्री विच क्रिएट्स ह्यूज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो एसएसआई मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ये है ना सेकेंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है जो कि बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, लार्ज भारी मात्रा में ना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है। देन एसएसआई एंजॉयज द एडवांटेज ऑफ डैश कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूस। जो कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूस होता है, जो खर्चा, जो लागत होती है ना प्रोडक्शन के पीछे, वो लागत है ना स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में लो होती है, कम होती है। तो यहाँ पर लो कॉस्ट ऑफ हमको लिखना है, LOW, लो मतलब कम, लेस, लो। देन SSI आर डैश इंटेंसिव। तो जो SSI है वो लेबर इंटेंसिव है ना इंडस्ट्रीज हुए, SSI लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हो गए। देन नेक्स्ट यहाँ पर जो है SSI प्रोड्यूसर, ये SSI रिक्वायर्स, फिफ्थ वन पहले हम लेंगे, SSI रिक्वायर्स डैश कैपिटल एज कम्पेयर टू द लार्ज इंडस्ट्रीज। तो SSI को लेस कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है कंपेरेटिव टू लार्ज स्केल इंडस्ट्री। देन सिक्स्थ वन, SSI प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स एज वेल एज डैश कंपोनेंट्स। तो SSI जो है वो इंडस्ट्रियल कंपोनेंट्स, SSI जो है वो प्रोड्यूस करता है कंज्यूमर गुड्स एंड साथ ही वो है ना इंडस्ट्रियल कंपोनेंट्स भी है ना प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि ना बाइसाइकिल के पार्ट्स हो गए, स्पेयर पार्ट्स वाली इंडस्ट्रीज हो गई, शिविंग मशीन्स, ब्लेड्स एंड रेजर्स हो गए। तो ये सब है ना इसके एग्जाम्पल है। तो ये जो है वो इंडस्ट्रियल कंपोनेंट्स को भी प्रिपेयर करते हैं। नाउ नेक्स्ट हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर जी पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जी में बोला है कि आपको कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, आपको टेबल कंप्लीट करना है। तो मोर देन 25 lakhs बट डज नॉट एक्सीड 5 करोड़, लेकिन 5 करोड़ को एक्सीड नहीं करता है। तो ये जो है मोर देन 25 लाख एंड डज नॉट एक्सीड 5 करोड़, तो ये स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यहाँ पर आना चाहिए। तो यहाँ पर आपको है ना ऑप्शंस है ना दिए हुए हैं, उसमें से आपको सिलेक्ट करने। तो यहाँ पर से स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो चला जाएगा मोर देन 25 lakhs बट डज नॉट एक्सीड 5 करोड़ के लिए। देन डज नॉट एक्सीड ₹25 lakhs। तो 25 lakhs कौन सा जो सेक्टर है वो एक्सीड नहीं करता है, तो वो है ना जो है माइक्रो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो एक्सीड नहीं करता है मोर देन 25 lakhs, वो एक्सीड नहीं करता, मतलब 25 लाख से ऊपर नहीं जाता है ये। देन थर्ड वन, मोर देन 5 करोड़, 5 करोड़ से ज्यादा बट डज नॉट एक्सीड 10 करोड़, लेकिन है ना 10 करोड़ को क्रॉस नहीं करता है, 5 करोड़ को क्रॉस करता है, मतलब 5 करोड़ से लेकर आप 10 करोड़ के बीच में
यू कैन से 5 करोड़ टू 10 करोड़ के बीच का जो है वो मीडियम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ना, हमको लिखना है। इसमें जो आंसर आना चाहिए वो यहाँ से आप सिलेक्ट करोगे तो मीडियम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आना चाहिए आपका। देन नेक्स्ट, डज नॉट एक्सीड ₹10 लाख, 10 लाख से ज्यादा एक्सीड नहीं करता है, तो कौन सा इंडस्ट्री सेक्टर है जो 10 लाख से ज्यादा एक्सीड नहीं करता है, तो वो माइक्रो सर्विस सेक्टर है। माइक्रो सर्विस सेक्टर जो कि है ना क्लासिफिकेशन, ये सब क्या है, ये क्लासिफिकेशन है बिजनेस के ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट के आधार पर ये क्लासिफिकेशंस बताए गए हैं। तो जो 10 लाख से ज्यादा एक्सीड नहीं करता वो माइक्रो सर्विस सेक्टर हो गया। देन मोर देन 10 lakhs बट डज नॉट एक्सीड, ये 2 बार डज नॉट एक्सीड यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके टेक्स्ट बुक में तो सिंगल टाइम ही है, तो यहाँ पे ये पीडीएफ में 2 बार आ गया, लेकिन डज नॉट एक्सीड 2 करोड़ से ऊपर नहीं होता है। तो ये जो है वो आता है स्मॉल सर्विस सेक्टर के अंडर में, स्मॉल सर्विस सेक्टर में। तो ये जो है आपको क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंग टू MSMED, MED क्या है, मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट जो है उसके तहत माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट के ने ना क्लासिफिकेशन दिया हुआ है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर का, पेज नंबर 47 पे। तो उसी के आधार पर ये जो कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल था, लेकिन इसमें आपको यहाँ पर नीचे ऑप्शंस दिए हुए थे तो उसके अकॉर्डिंगली हमें सिलेक्ट करना होता है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर है ना जो क्वेश्चन नंबर H है, जिसमें हमें ना आंसर इन 1 सेंटेंस बोला है, तो इसका मैंने है ना आंसर आपको लोग के लिए टेक्स्ट किया, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज SSI, SSI क्या है। तो व्हाट इज SSI, तो इसमें आपको लिखना है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, ये वो इंडस्ट्रीज है, आर दोज इंडस्ट्रीज इन विच मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें कि है ना मैन्युफैक्चरिंग प्रोवाइडिंग सर्विसेज देन प्रोडक्शंस आर डन ऑन स्मॉल स्केल, छोटे मात्रा में, मतलब छोटे बेसिस पर, माइक्रो स्केल और स्मॉल स्केल पर है ना किया जाता है, छोटी मात्रा में किया जाता है। इसमें लार्ज बड़ी अमाउंट में नहीं होता है, छोटी मात्रा में है ना मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज प्रोवाइड करने का एंड प्रोडक्शंस का काम होता है। Now, state the examples of traditional small scale industry. Traditional small scale industry के आपको examples लिखने हैं, तो इसके जो classifications आपको दिए हुए हैं उसके आधार पर ये हैंडलूम इंडस्ट्री हुआ, हैंडीक्राफ्ट, कोय, सेरिकल्चर, खादी, विलेज इंडस्ट्रीज, ये सारे के सारे जो है वो ट्रेडिशनल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के एग्जाम्पल्स हो गए। देन आपको थर्ड यहाँ पर जो दिया है कि गिव एग्जाम्पल्स ऑफ मॉडर्न स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, मॉडर्न स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के आपको एग्जाम्पल्स देने हैं। तो मॉडर्न स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के जो एग्जाम्पल है वो है बाईसाइकिल के पार्ट्स हो गए, देन शेविंग मशीन्स हो गई, देन ब्लेड्स हो गए, रेजर्स हो गए, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हो गए, देन स्पेयर पार्ट्स हो गए एक्सेट्रा, ये सब के सब जो है वो एग्जाम्पल्स है मॉडर्न एंड स्केल इंडस्ट्रीज के। तो आपको एग्जाम्पल्स में बाईसाइकिल पार्ट्स, शेविंग मशीन, ब्लेड्स, रेजर्स, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, स्पेयर पार्ट्स एक्सेट्रा लिखना है एग्जाम्पल्स में मॉडर्न स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के एग्जाम्पल पर। नाउ नेक्स्ट, करेक्ट द अंडरलाइंड वर्ड एंड रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो यहाँ पर द प्रॉब्लम ऑफ एम्प्लॉयमेंट हैज बीन बिकमिंग मोर सीरियस इन इंडिया। तो एम्प्लॉयमेंट, अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज होगी, अवेलेबल होगी, तो प्रॉब्लम क्या है उसमें, तो यहाँ पे ये एम्प्लॉयमेंट वर्ड नहीं आना चाहिए, इसका अपोजिट जो है अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब बेरोजगारी। बेरोजगारी बहुत बड़ा सीरियस मैटर है हमारे कंट्री में, इंडिया में। देन इंडिया इज मटेरियल अबेंडेंट कंट्री, तो यहाँ पे मटेरियल वर्ड नहीं आना चाहिए, लेबर अबेंडेंट कंट्री है, मतलब लेबर फोर्स यहाँ पे बहुत ज्यादा है, काम करने वाले लोगों की जो है यंगस्टर्स की वो बहुत बड़ी जनसंख्या है, तो इंडिया इज लेबर अबेंडेंट कंट्री है। देन थर्ड, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यूजेस एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ से यूज करेंगे, यहाँ पे आपको एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के बदले यहाँ पर आपको आउटडेटेड टेक्नोलॉजी बताना है, क्योंकि जो पुराने टेक्नोलॉजीज हो जाते हैं उसको हम आउटडेटेड बोलते हैं, तो यहाँ पे आउटडेटेड वर्ड आपको लिखना है। देन SSI बिगिन विथ लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल। SSI लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या है, स्मॉल स्केल सेक्टर के इंडस्ट्रीज के लिए आपको स्मॉल अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो यहाँ पे SSI बिगिन विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल। देन फिफ्थ वन यहाँ पर जो है बिजनेस प्रपोजल इज द फर्स्ट स्टेप इन सेटिंग अप ऑफ अ स्मॉल स्केल बिजनेस, तो ये गलत है। डिसीजन ऑफ बिजनेस एरिया, मतलब जो बिजनेस एनवायरनमेंट है,
बिजनेस एनवायरनमेंट हो गया, डिसीजन ऑफ बिजनेस एरिया, ये है ना सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो फर्स्ट स्टेप होता है कोई भी स्मॉल स्केल बिजनेस को सेटअप करने के लिए। तो यहाँ पर आपको लिखना है डिसीजन ऑफ बिजनेस एरिया। नाउ जे क्वेश्चन में बोला है कि अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर, प्रॉपर ऑर्डर में आपको अरेंज करने बोला है। तो सिलेक्शन ऑफ अ प्लेस, देन सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट, देन बिजनेस प्रपोजल, देन सिलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले आपको है ना, आप प्रोडक्ट किस टाइप का प्रोडक्ट बनाओगे वो आपको पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। वो जब आप डिसाइड कर लोगे तो उसके आधार पर आप है ना कौन सी जगह को चूज करोगे, और जगह चूज होने के बाद में आप है ना उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करने वाले हो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए वो डिसाइड करोगे, और उसके बाद में आप बिजनेस प्रपोजल। तो ये आपका ये जो ऑर्डर है वो यहाँ पर मैंने आंसर दिया है। ऑर्डर का मतलब खाली ऑर्डर कैसे आएगा, बी वाला जो है सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट पहले करो, फिर है ना ए में क्या, फिर आपको लिखना होगा ए, पहले ए लिखना होगा सेकंड नंबर पे ऑर्डर के हिसाब से कि सिलेक्शन ऑफ प्लेस, फिर आप है ना जगह को चूज करो क्योंकि प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली हम जगह चूज करेंगे। देन आपका थर्ड वन यहाँ पर है ना डी वाला आएगा जिसमें कि आपको सिलेक्शन करोगे आप टेक्नोलॉजी का, कौन सी टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हो। तो टेक्नोलॉजी का सिलेक्शन यहाँ पे ना एरर है, टेक्नोलॉजी लिखा है, टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी नहीं है। देन यहाँ उस लास्ट में फिर है ना आप है ना बिजनेस प्रपोजल। तो इस तरीके से आपका ये जो ऑर्डर है वो तैयार होना चाहिए। तो ये दिस इज द ऑर्डर फॉर योर क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर आपको एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स है। तो हमको है ना टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करना है। तो जो फर्स्ट टर्म है वो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के बारे में आपको है ना एक्सप्लेन करना है। तो 2 मार्क्स के लिए आता है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज, ये वो इंडस्ट्रीज है इन विच मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें कि है ना जो मैन्युफैक्चरिंग है, प्रोवाइडिंग सर्विसेज हुआ, प्रोडक्शंस आर डन ऑन स्मॉल स्केल पे होता है और माइक्रो स्केल पर होता है। एंड ये जो इंडस्ट्रीज है ये इंडस्ट्रीज दीज इंडस्ट्रीज यूनिट इज रिगार्डेड एज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो इनको हम है ना स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बोलते हैं जिसमें कि प्रोडक्शंस एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज एंड मैन्युफैक्चरिंग वो छोटी मात्रा में होता है। इफ द फॉलोइंग कंडीशन इज सेटिस्फाइड, अगर ये जो कंडीशन दी हुई है अगर वो सेटिस्फाई होती है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स, लाइक फिक्स एसेट्स कौन से होते हैं, प्लांट एंड मशीनरी हुई, जैसे इक्विपमेंट हुआ। तो प्लांट एंड इक्विपमेंट इधर हेल्ड ऑन ओनरशिप टर्म, या तो वो ओनरशिप टर्म में है ना उसकी होल्डिंग है, या फिर है ना लीज पर लिया हो या भाड़े पर लिया हो। परचेज शुड नॉट बी मोर देन, जिसका जो परचेसिंग है वो 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। भाड़े पे हो भले ओनरशिप में हो, लेकिन 1 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट फिक्स एसेट्स में नहीं होना चाहिए। तो जिसका है ना 1 करोड़ से कम होता 1 करोड़ तक होता है तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आ जाता है। However, the unit in no way can be owned and controlled or auxiliary for any other industrial unit। और ये जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री होती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, इसका दूसरी कोई अदर इंडस्ट्रीज पे या कोई दूसरे है ना इसकी हेल्पिंग इंडस्ट्रीज पे ओनरशिप नहीं होनी चाहिए। खाली 1 करोड़ तक का इसका फिक्स जो है एसेट्स का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। नाउ सेकंड यहाँ पर दिया है सर्विस सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर को लेकर बोले तो दिस सेक्टर प्रोवाइड्स, ये जो सेक्टर है वो प्रोवाइड करता है सर्विस फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है जो कि सपोर्ट करता है दैट सपोर्ट द वर्किंग ऑफ प्राइमरी कौन से बिजनेस होते हैं, तो एग्रीकल्चर हुआ, एक्सट्रैक्टिव हुआ, जेनेटिक इंडस्ट्रीज हुई, एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज है जिसमें कि मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन का काम हुआ। तो उसमें ये जो सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, मतलब ऑक्सिलरीज टू एड्स टू, ये एक तरीके से हेल्प दे रहे हैं सर्विस सेक्टर्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को हेल्प कर रहे हैं। देन इन माइक्रो सर्विस सेक्टर में क्या इनकी जो लिमिट है इन्वेस्टमेंट के आधार पर इनकी लिमिट क्या है, ये कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो इन्वेस्टमेंट डज नॉट एक्सीड ₹10 लाख से ज्यादा है ना नहीं होना चाहिए माइक्रो सर्विस सेक्टर में। एंड स्मॉल सर्विस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट इज मोर देन 10 लाख हो सकता है, बट डज नॉट एक्सीड ₹2 करोड़, लेकिन 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होगा। एंड इन मीडियम स्केल सर्विसेज में, जो मीडियम स्केल, तो 3 स्केल सर्विसेज हो गई, एक माइक्रो,
दूसरा स्मॉल एंड तीसरा मीडियम। तो मीडियम स्केल सर्विसेज में क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट है ना 2 करोड़ से ज्यादा हो सकता है, लेकिन है ना इट शुड नॉट एक्सीड, ये है ना 5 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं कि 2 करोड़ से लेके 5 करोड़ तक के बीच का, तो 5 करोड़ तक का मतलब ये 5 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 5 करोड़ तक का हम इन्वेस्टमेंट मीडियम स्केल सर्विस सेक्टर में हो सकता है। नाउ माइक्रो स्मॉल स्केल बिजनेस, तो यहाँ पर बिजनेस को क्लासिफाई किया गया 2 सेक्टर्स में, एक तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और दूसरा सर्विस सेक्टर में। नाउ माइक्रो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है ये इज वन ऑफ इन विच इन्वेस्टमेंट डज नॉट, जिसमें कि ना 25 लाख रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। एंड माइक्रो सर्विस सेक्टर में है ना ये है ना एक्सीड नहीं करना चाहिए, 10 लाख से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से आपको इस आंसर को लिखना है। नाउ फोर्थ यहाँ पर है कि ट्रेडिशनल इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रियल सेक्टर की जब भी हम बात करें तो यहाँ पर स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रीज है आर फर्दर क्लासिफाइड, इनको हमने ना आगे फिर क्लासिफाई किया है 2 पार्ट्स में, एक तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड मॉडर्न स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो ये जो हमको टेक्स्ट बुक में दिया उसी के हिसाब से हम पढ़ रहे हैं। तो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रियल सेक्टर में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को फर्दर है ना क्लासिफाई किया गया, तो उसी का एक पार्ट है इंडस्ट्रियल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में ये स्मॉल ट्रेडिशनल इंडस्ट्रियल सेक्टर जिसके एग्जांपल्स है हैंडलूम हो गया, हैंडीक्राफ्ट हो गया, कोयर हो गया, सेरिकल्चर हो गया, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा आर एग्जांपल्स ऑफ ट्रेडिशनल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पर मॉडर्न इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो मॉडर्न इंडस्ट्रियल सेक्टर ये भी है ना किसका पार्ट है, ये है ना इंडस्ट्रियल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का सेकंड पार्ट, जो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है उसमें है ना मॉडर्न इंडस्ट्रियल सेक्टर सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट तो ट्रेडिशनल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हुआ, इंडस्ट्रियल सेक्टर हुआ बोल सकते हैं हम। यहाँ पर मॉडर्न इंडस्ट्रियल सेक्टर में इंडस्ट्रीज इंप्लाइज इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो कि रिलेटेड होती है कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज को लेकर इनटू गुड्स में जो कन्वर्ट करती है रिसोर्सेज को, दैट आर रेडी फॉर यूज, जो कि है ना यूज के लिए रेडी हो, तैयार मतलब उसको आगे प्रोसेसिंग की जरूरत ना हो। तो इंडस्ट्रीज में बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। तो इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी इंडस्ट्रीज, जिसमें कि है ना एग्जाम्पल्स के तौर पे अगर हम बताएंगे तो यहाँ पर बाईसाइकिल पार्ट्स हो गए, बाईसाइकिल के पार्ट्स हो गए, शिविंग मशीन हो गई, ब्लेड्स हो गए, रेजर्स हो गया, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हो गए, स्पेयर पार्ट्स हो गए, ये सारे के सारे जो है ना एग्जाम्पल्स है मॉडर्न स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के। तो आई होप ये जो है कॉन्सेप्ट वो आपको अच्छे से समझ में आ गया है। तो आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट किया हम लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 3 एंड जो आगे के जो आपके क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, बेल आइकन को जरूर से प्रेस करना है ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। शेयर विथ योर फ्रेंड्स एज वेल। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।